हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम है एम सिंह। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस चैप्टर के असर्शन रीज़न क्वेश्चंस जो है जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्व किए थे। अगर यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर वो वीडियो ज़रूर देखना, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, व्हेन अ पीस ऑफ डीएनए इज़ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं यहाँ पर कि ये एक पीस है डीएनए का, इसको एक एलियन ऑर्गेनिज्म मतलब कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया ये डीएनए के पीस को। ठीक, इट कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो प्रोजेनी सेल्स बनेंगी उसके अंदर ये खुद ही मल्टीप्लाई कर जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट में बोला है। तो ये खुद जो डीएनए का पीस है ये खुद ही मल्टीप्लाई नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा जब तक कि इसको हम एलियन होस्ट का जो जीनोम है या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट इंसर्ट ना कर दें, तब तक ये खुद से रेप्लिकेट नहीं करेगा। और स्टेटमेंट में ये बोला है कि एलियन ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया पीस ऑफ डीएनए को, और ये खुद से मल्टीप्लाई करता जाएगा इसकी प्रोजेनी सेल्स के साथ। तो ऐसा नहीं होगा जब तक इसको हम इसके जीनोम के साथ इंसर्ट नहीं करेंगे, इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तब तक ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्लाज्मिड कैन नॉट एक्ट एज वैक्टर टू ट्रांसफ़र एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। वैक्टर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हैं, फॉल्स हैं। तो देखते हैं, statement 1 incorrect, both the statement are correct. Statement 1 is correct, no, both the statement 1 and statement 2 are incorrect. तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ से आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है टू डीएनए, जबकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज कट डीएनए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर हम स्पेसिफिकली बात करें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, जो कि मिथाइल ग्रुप जो है उसको डीएनए पर ऐड भी करता है और डीएनए को कट भी करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा एकदम ट्रू है। मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड इसलिए करता है कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका खुद का डीएनए जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड भी करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि हाइंड 2 इज़ अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक 6 बेस पेयर सीक्वेंस। तो हाइंड 2 जो है वो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो कि 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है डीएनए मॉलिक्यूल में, और वहाँ से ये कट कर देता है। वो 6 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है, करेक्ट हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हमारे क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म involved only 2 steps. नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 इंट्रोडक्शन। तो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म का, उसमें 2 स्टेप नहीं 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, 3 स्टेटमेंट स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन होता है, दूसरा इंट्रोडक्शन होता है, और तीसरा होता है मेंटेनेंस। ठीक है, तो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गया,
फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज फॉर अ हायर डिग्री ऑफ जेनेटिक वेरिएशन कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। तो अगेन दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर हमारे क्या हैं, फॉल्स हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके स्टेटमेंट वाइज चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो रही होंगी। अगर यदि किसी पर भी कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेटमेंट में तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट। जो हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, प्योर डीएनए जो होता है एकदम फ्री होता है, कोई आरएनए नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, प्योर डीएनए फ्रेगमेंट है, क्या उसको हम बिना स्टेनिंग के विजिबल लाइट में देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। उसको भी हमें स्टेन करना पड़ेगा, किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से, और यूवी लाइट के अंडर उसको एक्सपोज करेंगे, तब जाकर हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स जो हैं वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है इल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट डीएनए बैंड्स फ्रॉम द एगरोस जेल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये एकदम स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो एकदम ट्रू है कि इल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डीएनए बैंड जो है उसको कट आउट करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमने डीएनए को सेपरेट आउट किया था, उसके बाद जो डीएनए के बैंड्स हमें ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, उनको जेल के अंदर से हम सिर्फ और सिर्फ बैंड को कट करते, इस प्रोसीजर को इल्यूशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं कि क्लोनिंग साइट इन अ वेक्टर रेफर्स टू द स्पेसिफिक लोकेशन वेयर एलियन डीएनए कैन बी लिंक्ड। ठीक है, जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं जैसे कि PBR322 है, उसमें क्लोनिंग साइट्स हैं। ठीक, तो क्लोनिंग साइट जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहाँ पर हम एलियन डीएनए, जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्लोनिंग साइट जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा एकदम ट्रू है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट 2, प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज कैन नॉट रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है हमारा, फॉल्स है। कि ये कह रहे हैं कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं करते, जबकि कर सकता है, क्योंकि इनके पास खुद की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है वो प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है हमारा, करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोरिएक्टर से है। बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स। बायोरिएक्टर्स को हम स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स के लिए यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं, स्मॉल कल्चर्स के लिए नहीं, बिग लार्ज कल्चर्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। बायोरिएक्टर ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करता है कि जिससे कि हम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है उसको अचीव कर पाएँ, अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जस्ट एक वर्ड का खेल होता है, जिसकी वजह से वो ट्रू भी हो सकता है और उसकी वजह से ही वो फॉल्स भी हो सकता है। तो आपको बहुत केयरफुली रीड करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से ऑप्शंस देखने हैं और उसके बाद करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हैं, फॉल्स हैं।
ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है, फॉल्स हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी, यहाँ पर TUME आएगा, ट्यूमीफेसियंस कैन डिलीवर अ पीस ऑफ DNA नोन एज tDNA टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। तो प्लांट के केस में हम एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ करते हैं जिससे कि वो tDNA ट्रांसफ़र DNA जो है उसको ट्रांसफ़र करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा एकदम ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है। प्लांट के केस में हम एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ करते हैं एज अ बैक्टर। नाउ स्टेटमेंट 2 है, रेट्रोवायरसेस कैन नॉट एबल टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, फॉल्स है। ये कह रहे हैं कि रेट्रोवायरस जो है वो नहीं एबल होता डिलीवर करने के लिए डिज़ायरेबल जीन एनिमल सेल्स में, जबकि एनिमल सेल्स में तो रेट्रोवायरस जो है उसी को यूज़ किया जाता है एज अ बैक्टर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 की स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगर यदि कोई डाउट हो अभी तक में भी तो कमेंट सेशन में ज़रूर अपना डाउट जो है वो क्लियर करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, राइबोन्यूक्लियेज इज़ यूज टू रिमूव प्रोटीन्स फ्रॉम द DNA सैंपल। राइबोन्यूक्लियेज को हम प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं, राइबोन्यूक्लियेज से हम RNA को रिमूव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ठीक, स्टेटमेंट 2 है, प्रोटीएज ट्रीटमेंट इज़ इफेक्टिव टू रिमूविंग DNA फ्रॉम द सैंपल। प्रोटीएज ट्रीटमेंट प्रोटीन को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। DNA के सैंपल से हम DNA को ही रिमूव कर देंगे तो बचेगा क्या? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि कोई DNA का सैंपल है उससे अगर हमें RNA रिमूव करना है तो हम राइबोन्यूक्लियस का ट्रीटमेंट करेंगे, प्रोटीन्स को रिमूव करना है तो प्रोटीएज का ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे कि हमें प्योर फॉर्म में DNA अपना मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं उसके बेसिस पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, फॉल्स हैं। ठीक, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बोथ दी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है कि स्टिर्ड टैंक रिएक्टर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायो रिएक्टर। ठीक है, जो बायो रिएक्टर है उसमें जो हमारा कल्चर हम बना रहे हैं उसमें इवन मिक्सिंग हो और इवनली ही ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हो। तो इसी तरीके से जो स्टिर्ड टैंक रिएक्टर्स होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें मिक्सिंग जो है वो प्रॉपरली होती है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी थ्रू आउट प्रॉपर रहती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है ये एकदम क्या है हमारा, ट्रू है। नाउ स्टेटमेंट 2 है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन हम प्रोडक्ट का करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। सो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम जेनेटिक मटेरियल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसकी केमिस्ट्री को उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये सारा जो खेल है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम क्या है, ट्रू है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं और जिसकी वजह से उसका फिनोटाइप जो है वो भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर ऑफन लीड टू इंक्लूजन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद द डिजायर्ड जीन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसीजर है उसमें
डिज़ायरेबल जीन के साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन जो हैं वो भी आ जाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये प्रोसीजर जो है इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसके साथ साथ कुछ अनडिज़ायर्ड, अनवांटेड, अनचाहे जीन्स जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ये भी एकदम ट्रू है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अगेन हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है। नाउ अभी जस्ट इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और शॉर्ट और क्विक बेसिस पर असेशन, रीज़न एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।